हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स 1 मिलियन का 10th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स के सामने एक नई मुसीबत आ चुकी है और वो है नेमर। और अब नेमर ने एक नई टीम बनाई है जिसका नाम है डिफेंडर्स ऑफ डीप, जिसे लेकर वो जमीन पर रहने वाले लोगों से अपना बदला लेगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम साइबेरिया देखते हैं, जहां पर सोवियत का सीक्रेट बेस दिखाई देता है। और उस बेस में हमें एक सोल्जर दिखाई देता है जो किसी से कहता है कि एक लेटर आया है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस और प्रेसिडेंट से, जो उसके सारे गुनाह बता रहे हैं। जिस पर वो मिस्टीरियस शख्स कहता है कि उनके नजरिए से उन लोगों ने कोई क्राइम्स नहीं किए हैं, वो तो सिर्फ अपने देश को बचा रहे थे। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि इस लेटर में लिखा है आपने सारों साथियों को मारा और बचे हुए अवशेषों को खा दिया, तो क्या ये सच है? जिस पर वो शख्स कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वहां पर 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया था बल्कि सिर्फ चीर के रखा था। तभी आगे वो शख्स सोल्जर से कहता है कि मेरे ऊपर लगे हुए हर एक चार्जेस को मिटा देना सिवाय वो मरे हुए ऑफिसर्स के। तो क्या तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर में शराब है? जिस पर वो सोल्जर कहता है कि उन लोगों ने पहले ही स्टॉक लाके रखा था। और तब हमें वो मिस्टीरियस शख्स दिखाई देता है जो था मेजर मिखाइल अर्सेस, जिसे अर्सा मेजर भी कहते हैं, जो भालू की तरह दिखता है और उसके पास सारी हड्डियां पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसने क्या किया है। दोस्तों, दरअसल में ये कैरेक्टर और जो आगे कैरेक्टर्स दिखाई देने वाले हैं वो असल में रशिया के बने हुए एवेंजर्स है और उनके टीम का नाम है विंटर गार्ड। फिर से शिफ्ट होती है और हम क्रिम्सन डायनामो यानी कि डिमिट्री को देखते हैं, जिसे डार्क स्टार फिर से टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करता है। लेकिन तभी वैनगार्ड कहता है कि ब्लैक सी के यहाँ पर अटैक हुए हैं, जिस पर डिमिट्री अपना आर्मर निकालता है जो है क्रिम्सन डायनामो और पूछता है कि उन्हें किससे लड़ना है। दूसरी तरफ हम नेमर को देखते हैं जो समुद्र में से एक हेडक्वार्टर को बाहर निकालता है और कहता है कि ह्यूमंस समुद्र से दूर रहे। और ये कहते ही नेमर डिफेंडर्स ऑफ डीप को हेडक्वार्टर में अटैक करने के लिए कहता है। यहाँ एवेंजर्स माउंटेन में अलार्म बजने लगता है और ये देखकर एजेंट गोरिल्ला मैन सारे हीरोज को अलर्ट करने लगता है। यहाँ टोनी स्टार्क और घोस्ट राइडर रेस लगा रहे थे ये देखने के लिए कि कौन तेज है। तभी उन्हें मैसेज मिलता है। यहाँ समुद्र के अंदर कैप्टन मार्वल शील्ड के हेरी कैलर का मलबा उठाकर थॉर पर फेंक रही थी और थॉर उस मलबे को मारकर सन पर फेंक रहा था। तभी उन्हें मैसेज मिलता है। यहाँ जेनिफर टचाला के साथ वकांडा आई थी और तभी उन्हें मैसेज मिलता है। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में कैप्टन अमेरिका से मिलने जनरल रॉस आता है और कैप्टन से पूछता है कि किसके कहने पर ब्लैक पैंथर को एवेंजर्स का चेयरमैन बनाया। जिस पर कैप्टन कहता है कि उनके पास एक और न्यूज है देने के लिए, और वो है कि एवेंजर्स अमेरिका के लिए नहीं लड़ते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ते हैं। जिस पर रॉस कहता है कि एवेंजर्स को उसके लिए लड़ना होगा और अगर नहीं तो उसके पास और भी तरीके हैं। जिस पर कैप्टन कहता है कि उसे जो करना है वो करे, और ये कहते ही कैप्टन अमेरिका वहां से चला जाता है। तभी रॉस अपने सोल्जर्स से कहता है कि एवेंजर्स हाथ से निकल चुके हैं और अब वक्त आ गया है प्लान बी को आजमाने का। ये कहते ही रॉस किसी एजेंट को बुलाता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका को मैसेज मिलता है और वो तुरंत निकलता है। इधर नेमर काफी तबाही फैला चुका था और वो कहने लगता है कि उसे अब कोई नहीं रोक सकता है। तभी वहां पर एवेंजर्स आ जाते हैं। तभी एवेंजर्स को देखकर नेमर कहता है कि फाइनली रॉकसन के सारे लोगों को सजा मिल गई और उन्हें समुद्र ने सजा दी है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि एवेंजर्स जानते हैं कि किस तरह नेमर ने उन हत्यारों को जेल में डुबाकर मारा है और स्टीन ग्रे पर हमला किया था जो मरते मरते बचा है। तभी ब्लैक पैंथर नेमर से कहता है कि ये उसका समुद्र नहीं है जो लोगों को धमकाते हुए घूम रहा है। जिस पर नेमर कहता है कि मुझे मत सिखाओ, क्योंकि तुम तो सबसे बड़े क्रिमिनल हो जो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है तो फिर ठीक है, हम इन लोगों को यहाँ से लेकर जाएंगे अभी के लिए। जिस पर नेमर कहता है कि इन लोगों को लेकर जाओ और वापस मत लौटना और अपने लोगों को काबू में रखना, वरना नेमर इंसाफ करने आ जाएगा। लेकिन तभी नेमर के 2 लोग थॉर और शी हल्क पर अटैक करते हैं और फिर डिफेंडर्स ऑफ डीप और एवेंजर्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नेमर ब्लैक पैंथर पे एक कैन फेंक कर मारता है और कहता है कि वो आगे से कभी वार्निंग नहीं देगा। लेकिन ब्लैक पैंथर उस कैन को तोड़ देता है और एवेंजर्स से कहता है कि यहाँ के सारे लोगों को रोको। तभी हम देखते हैं कि एक एक करके सारे डिफेंडर्स ऑफ डीप
एवेंजर्स पे भारी पड़ने लगे थे। तभी नेमर ब्लैक पैंथर पे अटैक करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे डॉच करता है और नेमर से कहता है कि देख उसने क्या किया है। और ये कहते ही ब्लैक पैंथर वहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। तभी नेमर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब सब लोग मरेंगे। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका नेमर पर अपनी शील्ड मारता है और कहता है कि अभी नेमर को उससे लड़ना होगा। तभी नेमर कहता है कि अब ये दुनिया पहली जैसी नहीं है और अब तो सिर्फ जंग होगी। लेकिन तभी कोई नेमर से कहता है कि उसे अगर जंग चाहिए तो वही सही। और हम देखते हैं कि वहां पर विंटर गार्ड आ चुके थे, जो कि रशिया की एवेंजर्स है, जिसके मेंबर्स है डार्क स्टार, क्रिम्सन डायनामो, चेर्नोवॉक, अर्सा मेजर, वॉशटॉक, पेरम, रेड विडो और वैनगार्ड। तभी पेरम ब्लैक पैंथर से कहता है कि पीछे हो जाओ और वे लोग नेमर पे अटैक करते हैं। इन लोगों को देखकर नेमर को और गुस्सा आता है और तब डिफेंडर्स ऑफ डीप और विंटर गार्ड और एवेंजर्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हमें बैकग्राउंड में रेड विडो और किसी अनजान शख्स की बातें सुनाई देती है। तभी वो शख्स पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर रेड विडो कहती है कि वही होना था जो सोचा था, यानी कि पावर्स का शो ऑफ। जिस पर वो शख्स पूछता है कि इन सब पर एवेंजर्स का क्या रिएक्शन है और विंटर गार्ड को लेकर क्या रिएक्शन था। जिस पर रेड विडो कहती है कि पहले तो एवेंजर्स सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उन्हें हेल्प मिल गई थी, लेकिन फिर पासा पलट गया। और तभी वो शख्स रेड विडो से पूछता है कि तुम विंटर गार्ड को क्या रेटिंग दोगी, जिस पर रेड विडो कुछ नहीं कहती है। तभी हम रेड विडो को देखते हैं जो किसी कोने में खड़ी थी और ये सारी लड़ाई देख रही थी। तभी आगे रेड विडो कहती है कि ये लोग अभी तैयार नहीं है, लेकिन मैं इन्हें तैयार करूंगी। सिर्फ मुझे कुछ लोगों को मारना होगा और फिर ये लोग तैयार हो जाएंगे। तभी क्रिम्सन डायनामो देखता है कि रेड विडो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। यहाँ पेरम और चेर्नोवॉक मिलकर नेमर की हालत खराब कर देते हैं। तभी चेर्नोवॉक पेरम से कहता है कि नेमर उसका शिकार है और कोई उसके बीच में नहीं आएगा। तभी पेरम चेर्नोवॉक से कहता है कि उसे यहाँ लाना ही सबसे बड़ी गलती थी। और ये कहते ही चेर्नोवॉक को गुस्सा आता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ये सब क्रिम्सन डायनामो देख रहा था और कहता है कि कोई तो इन दोनों को रोको, नहीं तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। तभी शी-हल्क वहां आती है और जमीन पर अपना हाथ मारती है और दोनों को रोक लेती है। यहाँ अर्सा मेजर थॉर पे अटैक करता है तो वही वैनगार्ड कैप्टन अमेरिका पे अटैक करता है। और यहाँ शी-हल्क पेरम और चेर्नोवॉक पे भारी पड़ने लगी थी कि तभी क्रिम्सन डायनामो शी-हल्क पे अटैक करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे आयरन मैन था जो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी बीच हमें जनरल रॉस की आवाज सुनाई देती है जो एक सोल्जर से पूछ रहा था। तभी वो सोल्जर बताता है कि एवेंजर्स, डिफेंडर्स ऑफ डीप और विंटर गार्ड आपस में लड़ रहे हैं। तभी रॉस कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास शील्ड नहीं है और ना ही एवेंजर्स। यहाँ क्रिम्सन डायनामो और आयरन मैन आमने सामने थे। तभी क्रिम्सन डायनामो कहता है कि तुम कब समझोगे कि तुमने इस दुनिया को बचाने का ठेका नहीं लिया है। तो वही वॉशटॉक ब्लैक पैंथर पर अटैक करता है। यहाँ घोस्ट राइडर रेड विडो को देख लेता है और उसके पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वैसे ही रेड विडो घोस्ट राइडर के पेट में चाकू घुसा देती है। यहाँ कुछ पिरानास लोगों को मारने वाले थे, इसलिए डार्क स्टार उन्हें मारने आती है, लेकिन कैप्टन मार्वल उसे रोक लेती है। तभी समुंदर में से नेमर बाहर आता है और अपने ही 2 पिरानास को मार देता है और डिफेंडर्स ऑफ डीप से लौटने के लिए कहता है और उनके साथ खुद भी चला जाता है। यहाँ थॉर और शी-हल्क मिलकर पेरम और चेर्नोवॉक को हराते हैं और तभी एवेंजर्स और विंटर गार्ड एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी अर्सा मेजर कहता है कि ये सब कुछ एवेंजर्स के कारण हुआ, नहीं तो नेमर उनके गिरफ्त में होता। तभी दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर रेड विडो आ जाती है और कहती है कि विंटर गार्ड को वापस जाना होगा। जिस पर डिमिट्री कहता है कि उसने कभी पीछे हटने का ऑर्डर नहीं दिया था। जिस पर रेड विडो कहती है कि अब से वो ही लीडर है और ये ऑर्डर उसने दिया है। ये कहते ही विंटर गार्ड वहां से चले जाते हैं। तभी एवेंजर्स मिलकर वहां के लोगों को बचाने लगते हैं और उस जगह को ठीक करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम जनरल रॉस को देखते हैं जिसके पास वो एजेंट आ चुका था। तभी वो एजेंट रॉस से कहता है कि उसको यहाँ पे बुलाने की वजह क्या है, जिस पर रॉस कहता है कि हमारी कंट्री पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और तुम मेरी मदद करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि हमारे पास अब ना ही शील्ड है और ना ही एवेंजर्स। तो सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। तभी वो शख्स रॉस से कहता है कि वो जानता है कि रॉस को क्या चाहिए और ये कहते ही वो एजेंट डोर खोलता है और तब हमें पता चलता है कि वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि फिल कोल्सन है, जिसे रॉस ने वहां बुलाया था और कोल्सन ने अपने साथ लाए थे
द स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका, जिसके मेंबर्स है हाइपेरियन, डार्क हॉक, लॉर, डॉक्टर स्पेक्ट्रम और पावर प्रिंसेस। बेसिकली ये स्क्वाड्रन सुप्रीम असल में मार्वल के जस्टिस लीग है। फिर कुछ देर बाद हम रॉबी को अपने घर देखते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क ने गेब के लिए एक उड़ने वाली व्हीलचेयर दी थी, जिसे देखकर गेब बहुत खुश होता है। तभी रॉबी को लगता है कि बाहर उसके कार के पास कोई है, इसलिए वो बाहर आता है। लेकिन तभी ओडिन उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम एक खूनी हो। तभी रॉबी घोस्ट राइडर बन जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी ओडिन कहता है कि एक समय था जब मैं और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस दोस्त थे, लेकिन अब सिर्फ मैं हूँ जो इंतकाम लेना चाहता हूँ, और वो भी तुमसे। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है कि तुम जो भी हो, तुम गलत राइडर के पास आए हो। जिस पर ओडिन कहता है कि नहीं, वो तुम ही थे, तुम एक खूनी हो और आज मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुमने स्टार ब्रांड को मारा है। तभी घोस्ट राइडर कहता है कौन? वो स्टार ब्रांड? वो तो पागल हो चुका था और लोगों को मारने निकला था। तभी आगे ओडिन कहता है कि स्टार ब्रांड और घोस्ट राइडर एक दूसरे के साथी थे और वो हमारी फैमिली था, और आज उसके नाम पर मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ये कहते ही ओडिन घोस्ट राइडर को मारने वाला ही था कि तभी घोस्ट राइडर ओडिन को रोक लेता है और कहता है कि उसने स्टार ब्रांड को मारा नहीं है, लेकिन वो अपने कंट्रोल के बाहर हो चुका था और वो लोगों पे हमला करने लगा था और इसलिए उसे मारना पड़ा। ये सुनते ही ओडिन कहता है कि क्या उसने अपना कंट्रोल खो दिया था, और वो भी फाइनल होस्ट के आने से पहले? जिस पर घोस्ट राइडर हाँ कहता है। तभी आगे ओडिन कहता है तो फिर इसलिए वो डर के मारे पागल हो गया होगा, तो फिर तुम उसके कातिल नहीं हो सकते हो। वो तो मैं ही था, क्योंकि वो मैं ही था जिसने सेलेस्टियल को दफनाया था 1 मिलियन साल पहले। फिर दोनों बैठकर कुछ बात करने लगते हैं। तभी रॉबी ओडिन से पूछता है कि क्या वाकई में उस समय के घोस्ट राइडर के पास एक आग वाला मेमोथ था। तभी ओडिन कहता है कि रॉबी को राइडर्स की लेगेसी को जानना होगा। जिस पर रॉबी कहता है कि वो बाकी राइडर्स की तरह नहीं है, क्योंकि उसने कभी किसी डेविल के साथ डील नहीं की थी, बल्कि मरने के बाद ये कार उससे जुड़ गई थी। तभी ओडिन कहता है कि तुमने कभी किसी से डील की होगी जो शायद तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन वो कभी नहीं भूलते हैं और वो वापस आते हैं तुम्हारी सोल लेने के लिए। तो क्या तुम में अब भी कोई अच्छाई बची है? जिस पर रॉबी सोचने लगता है। तभी ओडिन रॉबी को बताने लगता है कि उन दोनों ने मिलकर क्या क्या किया था। तभी आगे ओडिन कहता है कि वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और साथ में राइडर से एक वादा मांगता है कि वो पैंथर को कभी नहीं बताएगा। जिस पर रॉबी कहता है कि वो भी एक वादा चाहता है कि वो सब कुछ जानना चाहता है कि अब तक कितने स्टार बैंड थे और राइडर्स भी, और उन लोगों ने क्या क्या गलती की थी। तभी ओडिन कहता है कि स्टार बैंड के बारे में वो जल्दी जानेगा, क्योंकि स्टार बैंड किसी को चुनने वाला है वापस लौटने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक फेवर चाहिए। ये कहते ही हम रॉबी को देखते हैं जो ओडिन के साथ अपने कार में बैठता है और दोनों कहीं पर चले जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ सेलेस्टियल लोकी को टॉर्चर कर रहे थे। तभी लोकी उनसे कहता है कि सेलेस्टियल और एवेंजर्स को उसका एहसान मानना होगा, क्योंकि उसी के कारण सेलेस्टियल ठीक हो पाए और एवेंजर्स फिर से बन गए। लेकिन तभी लोकी को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो जानता है कि लोकी क्या करना चाहता है। तभी लोकी उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो आदमी कहता है कि वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है और वो जो कुछ भी होगा बहुत ही बुरा होगा। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन था। तभी लोकी लोगन से कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। पहले तो तुमने मुझे इन्फिनिटी स्टोन्स लेने से दूर रखा और फिर मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी आगे लोगन कहता है कि वो यहाँ पे मदद करने आया है। तभी सेलेस्टियल वहां से जाने लगते हैं। तभी लोगन अरिशम जो कि एक सेलेस्टियल है उससे कहता है कि उनकी जो डील हुई थी उसे मत भूलना। जिस पर लोगी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी सेलेस्टियल भी लोगन के सवाल का जवाब देते हैं। ये देखकर लोकी हैरान रह जाता है। तभी लोकी कहता है कि ये कॉस्मिक काम सब कुछ तुम्हारे पे ग्रेड के बाहर है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लोगन कहता है कि वो सालों से भटक रहा था, लेकिन फिर उसने डील की सेलेस्टियल के साथ। जिस पर लोकी पूछता है कौन सी डील। जिस पर लोगन कहता है कि उसने डील की थी कि वो फाइनल होस्ट के अंदर से इन्फेक्शन को जला देगा और सेलेस्टियल की मदद करेगा और बदले में सेलेस्टियल लोकी को लाके देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि मेरा कोई इरादा नहीं है इन लोगों को मदद करने का और ना ही मेरे लोगों को। ये कहते ही लोगन जलने लगता है और लोकी से कहता है कि वो जाके एवेंजर्स को बता दे
कि अब बहुत कुछ पूरा होने वाला है। ये कहते ही हम देखते हैं कि लोगन अब फिनिक्स फोर्स का नया होस्ट है। तभी लोगन उस जगह को वहां से अर्थ पर फेंकता है जिस पर लोकी खड़ा था और लोकी से कहता है कि एवेंजर्स से जाके कहो कि उन्हें अपनी टीम को और बढ़ाना होगा। फिर हम एजेंट वॉस्प को देखते हैं जिससे डायरेक्टर ओकोय कांटेक्ट करती है और पूछती है कि स्टेटस क्या है, जिस पर वॉस्प कहती है कि उसके पीछे कुछ वैम्पायर्स है, जिस पर ओकोय कहती है कि इस वक्त कोई एवेंजर्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये काम वॉस्प को ही करना होगा। और तब हमें पता चलता है कि वॉस्प असल में वकांडा के लिए काम करती है और वो दरअसल में ट्रांसिल्वेनिया में है जो कि ड्रैकुला का घर है। तभी वॉस्प वैम्पायर से बचते हुए आगे बढ़ती है और तब ओकोय वॉस्प पे कहती है कि टारगेट पास में ही है और उसे लेकर तुरंत वहां आए। तभी वॉस्प एक जेल में घुस जाती है जहां पर ब्लेड को कैद रखा था। तभी वॉस्प ब्लेड से कहती है कि उसका आज़ाद होने का टाइम आ चुका है, जिस पर ब्लेड कहता है हाँ निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी तलवार लाके दो, मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.